तो मेरे पास जो आते हैं बेचारे वो अक्सर करके जो है बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं और पैसे देने में भी उनको जो है दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वकीलों को बहुत लिमिटेड पैसे मिलते हैं। पुलिस की पेमेंट है, जजेस की पेमेंट है, सरकारी वकील की पेमेंट है, लेकिन बेचारे वकीलों की पेमेंट नहीं होती है। वकील जो है कोर्ट के असिस्टेंट माने जाते हैं, कोर्ट को असिस्ट करते हैं, लेकिन कोर्ट गवर्नमेंट की उनको असिस्ट जो है जीरो है। गवर्नमेंट उनको कोई सहयोग योगदान नहीं करती है। मैंने कानून के दायरे में रहते हुए जो है मैंने कोर्ट का सम्मान रखते हुए मैंने आवाज उठाया है। त्रिपुरा में कुछ वकील जो दौरा करने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर केस बना दिया गया था। उसके लिए मैंने कुर्ला कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने मैंने प्रोटेस्ट किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश चंद्र। आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। आज हम ऐसे शख्स को आपके सामने इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो गरीबी से उठकर आज कुर्ला बार एसोसिएशन के चुनाव तक का सफर तय किया है। इस बीच में शुरुआती दौर में बहुत सारी दिक्कतें, रिक्शा चलाकर पढ़ाई करना, घर के परेशानियों में हाथ बटाना, आगे दिक्कतें और थी। घर का बड़ा होने के नाते उनके भाई बहन जो छोटे छोटे थे सबकी परवरिश में भी हाथ बटाना। आगे जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी वैसे वैसे जो है घर में दिक्कतें भी बढ़ती गई। पैसों की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत कम ना हो उसके लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। इनके पिताजी टैक्सी चलाते थे, लेकिन इस महंगाई के दौर में इतने से घर नहीं चलता, उसके लिए अतिरिक्त आय की जरूरत थी। इस शख्स ने पढ़ाई की शुरुआत की, लॉ किया। आज 15 साल प्रैक्टिस करते हो गया। इन 15 साल में क्राइम के दुनिया से जुड़े हुए बहुत सारी जो भी क्राइम लेकर आता था उसके ऊपर इन्होंने सर्च किया, उसके ऊपर काम किया, उनको छुड़ाने का काम किया। जो लोग गलत थे वो सलाखों के पीछे हैं। ऐसा बहुत सारे अनगिनत काम जो है इन्होंने किया है। समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े रहे। अगर पिछले 2 पंचवर्षीय योजना के पीछे अगर चला जाए तो ये समाज सेवा क्षेत्र में काम करते हुए चुनाव भी लड़े। चुनाव भी कारपोरेशन का था मुस्लिम लीग से, और आज जो है ये कुर्ला बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। ये है एडवोकेट इब्राहिम शेख। इब्राहिम शेख साहब, आपका जो है समाचार यात्रा में स्वागत है। और आप जो है कि इतना जो आपने संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर आए हैं, और सबसे अच्छी चीज तो ये कि ये है कुर्ला बार एसोसिएशन जो है, वकील लोग वैसे भी पढ़े लिखे होते हैं, इन सारे लोगों को की अपेक्षाओं पर आप कैसे खड़े उतरेंगे? सबसे पहले मैं समाचार यात्रा का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो कुछ भी मैं हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, जहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि बेटा तू कभी भी सच्चाई का दामन मत छोड़ना और गलत के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना। क्योंकि सच्चाई के लिए जो लड़ता है और गलत के खिलाफ जो होता है उसके साथ ऊपर वाला होता है। सच्चाई के लिए कभी किसी से मत डरना। और मैं एक पिछड़े इलाके से आता हूँ, गोंडी से इलाके से आता हूँ, जो कि डंपिंग ग्राउंड के बाजू में बसा हुआ इलाका है, और जहाँ की आवाम ज़्यादातर मजदूर है। कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। क्योंकि 90% जो लोग हैं वो सुबह काम पर जाते हैं, शाम को काम पर से आते हैं, और सारे लोग मजदूर तबके के हैं। और वो लोग बेचारे कम से कम पैसों में अपना जो है दिनचर्या गुजर करते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, उसी में एजुकेशन उनको देना पड़ता है। तो उनके पास पैसों की बहुत तकलीफ होती है। तो मेरे पास जो आते हैं बेचारे वो अक्सर करके जो है बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं और पैसे देने में भी उनको जो है दिक्कत होती है। तो मैं जितना हो सके कम से कम में उनका सहयोग करता हूं, और जितना हो सके उनसे मैं ये चाहता हूं कि उनको मतलब
ये ना हो कि पैसे की वजह से उनका नुकसान हो जाए, तो मैं उनकी भरपूर मदद करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि कुर्ला कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी इलेक्शन जीता है, कुछ लोगों ने काम किया है, पिछले इलेक्शन में भी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं है सबके सामने। लेकिन बहुत सारे लोग 15 सालों से मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं और जीते हैं कि उनको जजों को दिखा सकें कि हाँ मैं इस कोर्ट का फला पोस्ट पे हूँ, या आवाम को बता सके कि मैं कोर्ट में फला पोस्ट पे हूँ, सिर्फ शाइनिंग के लिए, लेकिन काम कुछ नहीं करते। और वहाँ पे कोर्ट्स में बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और वकीलों को बेचारों को, खासकर जूनियर वकील को बहुत सारी दिक्कतों फेस करनी पड़ती है एक काम के लिए जो एक दिन में होने वाला वो 4 बार दौड़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वकीलों को बहुत लिमिटेड पैसे मिलते हैं। पुलिस की पेमेंट है, जजेस की पेमेंट है, सरकारी वकील की पेमेंट है, लेकिन बेचारे वकीलों की पेमेंट नहीं होती है। और लोअर कोर्ट्स में खासकर पैसे ज़्यादा मिलते नहीं है, उन्हें लिमिटेड पैसे में नॉमिनल फीस में काम करना पड़ता है। अब बेचारे वो दौड़ते भागते रहते हैं, उसी में उनका किराया भाड़ा करना पड़ता है, उसी में उनके दोपहर का नाश्ता होता है, उसी में उनको जो है पेपर वर्क्स करना पड़ता है, और फिर उसमें उनको बच्चे भी पालने होते हैं। इसलिए लोअर वकील के खासकर वकीलों को बहुत दिक्कत होती है, और उनकी दिक्कतों को जो है ना वो प्रशासन समझ नहीं पाता है, और वो लोग अपनी तरह बात करते हैं, अपनी तरह के हिसाब से बिहेवियर करते हैं, लेकिन बेचारे उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। उनका कोई ऐसी प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है जो उनका कोई इंश्योरेंस हो, या उनका कोई सिक्योरिटी हो, या कोई उनका हेल्थ के लिए कुछ हो, बेचारे सब चीज़ें उसी में करनी पड़ती हैं उनको। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं जो है कुर्ला कोर्ट से मैं उपाध्यक्ष के लिए मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा, और जो भी हो सके उनके लिए मैं मदद के लिए, या उनके लिए जो भी हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा। वैसे कुर्ला कोर्ट, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा, तो कुर्ला कोर्ट में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं? लोगों के अंदर ऐसा एक भ्रम है कि वकील है तो इनको क्या है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको याद है तो बताइए। अरे भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए क्या होता है कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि वकील मतलब करोड़पति, उनकी सबसे पहली इंप्रेशन ये होती है। लेकिन वकील की इतनी सारी दिक्कतें हैं कि पहली बात तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनकी कोई पेंशन नहीं है। जो बेचारे सीनियर होकर और बूढ़े होकर जो लोग रिटायर हो जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, उनको कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है, और ना उनको फ्री में जो है ना उनकी मेडिकल होती है, और ना उन्हें कोई फ्री में सहूलत है, ना गाड़ी भाड़े में, ना ट्रेन में, ना बस में, किसी तरह की गवर्नमेंट नहीं। जो कि वकील जो है कोर्ट के असिस्टेंट माने जाते हैं, कोर्ट को असिस्ट करते हैं, लेकिन कोर्ट गवर्नमेंट की उनको असिस्ट जो है जीरो है। गवर्नमेंट उनको कोई सहयोग योगदान नहीं करती है। बेचारे दिन भर उसी नॉमिनल फीस में परेशान रहते हैं, उसी में उनको आना जाना सारी चीजें उसी में करना होता है, और उसमें से भी उनको बहुत सारे ऐसे होते हैं कि काम नहीं होने से, काम लंबा हो जाने की वजह से जो है उनकी केसेस चले जाते हैं, उनके छूट जाते हैं, और बेचारे वो परेशान रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए जो भी अथक प्रयास है मैं कर सकूं, और उनके लिए अगर थोड़ा बहुत काम कर सका, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अभी जो है, जैसा कि अभी आप वकीलों के पास भी जाओगे चुनाव कैंपेनिंग करने के लिए, तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ऐसा क्या आप उन्हें कहोगे जिससे कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो सके? मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। एक तो वो जानते हैं, क्योंकि मैं इलाके में भी, अपने जो गोंडी इलाका है वहाँ भी लोगों के लिए धरना आंदोलन प्रदर्शन करते रहता हूँ। लोगों का मुझे साथ मिलता है, मीडिया का मुझे सहयोग मिलता है, मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, और वो लोग भी देखते रहते हैं। उनके कुर्ला कोर्ट के लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि ये लड़का जो है ये वर्क करने वाला लड़का है, प्रयास करने वाला लड़का है। तो मुझे ज़्यादा कन्विंस करने की या मुझे ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वकीलों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे एक बार जिता के देखें, क्योंकि एक आवाज़ उठाने वाला ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी बात जो है ना अथॉरिटी के सामने जो है हिम्मत से और उनकी नज़रों में नज़रें मिला के रख सके, कानून के दायरे में उनका सम्मान रखते हुए। आजकल ये देखा गया है कि जो राजनीति से प्रेरित होते हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, और वकील लोग तो हमेशा राजनीति का शिकार होते हैं। इसलिए शायद कोर्ट को बनाने में, या फिर वहाँ की गंदगियों को हटाने में, या फिर वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दूर करने में दिक्कत आती है। ऐसा है कि मैं जो है पहले भी कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। अभी पिछले इलेक्शन में मैंने मेरे लड़के को भी लड़ाया था,
2007 में मैंने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन ये जनरल इलेक्शन में और कोर्ट के इलेक्शन में बहुत फर्क है। क्योंकि जो है जनरल इलेक्शन जनरल पब्लिक कोर्ट डालती है, लेकिन जो कोर्ट के लोग होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, डबल ग्रेजुएट होते हैं, ये ज्ञानी लोग होते हैं, ये लोग लॉ के जानकार होते हैं, इसलिए इनको कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता। ये लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, शार्प माइंड से वोटिंग करते हैं, इसलिए इनकी जो है जो इलेक्शन का जो तरीका है और जो वोट कास्ट करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। लेकिन कोर्ट में बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं, जैसे कि एक छोटे से काम के लिए 4 बार जाना पड़ता है उनको, और स्टाफ के पीछे पीछे एक जो वकील जो एक ऑफिसर होता है वो खड़ा रहता है, एक क्लर्क जो होता है बैठा होता है, एक प्यून जो होता है वो जो है उन्हें पीछे पीछे घुमाता है। वकीलों को उनके लिए ऊपर नीचे कहीं खड़े होने की जगह नहीं है, आपको हर जगह गंदगी नजर आएगी, वहीं पे सब थूकते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, और वहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं है। लेडीज आती हैं, उनको टॉयलेट्स नहीं है लेडीज के लिए प्रॉपर, और वकीलों को दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, लिटिगेंट्स को दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ पे कहीं बैठने की सहूलत नहीं है, इतने विजिटर्स आते हैं, सिर्फ जो वहाँ पे आरोपी ही नहीं आते हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आते हैं, इनको पेपर वर्क होता है, स्टाम्प पेपर लेना होता है, लेकिन कहीं खड़े होने की उनको जगह नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, और उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, टॉयलेट्स वगैरह की प्रॉपर सहूलत नहीं है, और परेशान दिल बन रहे थे वकीलों। उनको जो इंस्ट्रक्शन लेना होता है, अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेना होता है, उसके लिए कोई सेपरेट जगह नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट्स के मामले होते हैं वो बहुत खुफिया रखने पड़ते हैं, और उसको अलग में ही बात करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन लेना होता है, देना होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई सेपरेट जगह नहीं है जहाँ पे वो अपने क्लाइंट से खुलकर बात कर सकें। अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है संक्षेप में कुर्ला बार एसोसिएशन के वोटरों को, अगर आपको संक्षेप में कहा जाए कि आप उन्हें किस तरीके से लुभाएंगे या किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे, तो आप कैसा संदेश देंगे 2 शब्द में? देखिए, मैं इलेक्शन ना जीते हुए पहले भी मैं वकीलों के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ, मैं लिटिगेंट्स के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ, मैंने कोर्ट के कार्य पद्धति पे भी मैंने जो है बातें की हैं, मैंने कानून के दायरे में रहते हुए जो है मैंने कोर्ट का सम्मान रखते हुए मैंने आवाज़ उठाया है। त्रिपुरा में कुछ वकील जो दौरा करने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर केस बना दिया गया था, उसके लिए मैंने कुर्ला कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने मैंने प्रोटेस्ट किया था, मैंने डरा नहीं था, क्योंकि मैं हक पे रहूंगा तो मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रोटेस्ट करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए उनका सम्मान करते हुए। लेकिन वकीलों के साथ अगर गलत होगा या वो उनको उनके राइट्स के खिलाफ अगर लोग जाएंगे तो मैं आंदोलन करने से, प्रोटेस्ट करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये थे एडवोकेट इब्राहिम शेख साहब, जिनका ऐसा कहना है कि मैं वकीलों के हक में अगर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वहाँ मैं सबसे पहले प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा होऊंगा। और जैसा उन्होंने त्रिपुरा का भी उदाहरण दिया, ऐसा बहुत सारे कुर्ला बार एसोसिएशन के इर्द गिर्द की बात करें तो वहाँ गंदगियों का साम्राज्य है, बगल में जो है कि मीठी नदी बहती है, उसका भी प्रदूषण से होता है, प्रदूषण आती है, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं। लेकिन अब इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल तो ये कहता है कि इनको जो है कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, राजनीतिक फंड नहीं है, इसलिए भी जो है कि बहुत सारी दिक्कतें मतलब आती है। तो हम देश दुनिया की खबरों से जुड़ आपको दिखाते रहेंगे, जो भी समाचार होंगे। अब इनका चुनाव है, उसका भी हम लोग पूरा कवरेज करने की कोशिश करेंगे, दूसरे भी जो वहाँ पे क्लाइंट होते हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप एक नज़र में आप देख सकते हैं समाचार यात्रा को, जिसको आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखते रहिए समाचार यात्रा।